होशियार खबरदार, अपनी अपनी बेल्टें कस लें और तैयार हो जाएं एक और वायरस से लड़ने के लिए। इसकी वजह यह है कि एक बड़ी खौफनाक खबर इस वक्त मीडिया पर गर्दिश कर रही है, और इंटरनेशनल मीडिया जो कि रॉयटर्स भी है और सीएनएन भी है, बहुत से ऐसे इंटरनेशनल मीडिया और इंडियन मीडिया इस वक्त ये बता रहा है कि चाइना में एक और वायरस आउटब्रेक होने की खबरें चल रही हैं। और जो डिटेल्स हैं इसकी वो ये हैं कि तकरीबन 5 साल हो गए कोविड को, और वो वायरस भी स्टार्ट हुआ था चाइना से, और सिर्फ प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप वो हस्ती थे कि जिन्होंने ये कहा था कि ये चाइना वायरस है, और किसी ने उसको चाइना वायरस का नाम नहीं दिया था, लेकिन ट्रंप ने ये बोला था कि चाइना वायरस है। अच्छा, अब नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, चाइना में एक न्यू वायरस तेजी से फैल रहा है और इस वक्त वहाँ के हॉस्पिटलों में काफ़ी भीड़ है। जिस तरह से कोविड फैला था, आप सभी को पता है कि कोविड भी चाइना से ही आया था। पता नहीं ये चाइना वाले क्या क्या करते रहते हैं। तो आइए देखते हैं इसको लेके पाकिस्तानियों का क्या रिएक्शन आ रहा है। वो जो कोविड था उसकी वजह से पूरी दुनिया को जो परेशानी का सामना करना पड़ा है वो तो सब जानते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि होशियार खबरदार, आप सब तैयार हो जाएं, क्योंकि चाइना बताया नहीं करता। अब देखें, इसमें ये सवाल पैदा होता है कि अगर ऐसा कुछ है, क्योंकि जो खबरें हैं, जो न्यूज़ इस वक्त चल रही हैं मीडिया पर, उसकी डिटेल्स ये हैं कि चाइना के अस्पताल भर चुके हैं चाइनीज़ से, यानी वहाँ के सिटीज़न से, लोगों से, और उनके मास्क उन्होंने पहने हुए हैं और उनके टेस्ट हो रहे हैं। जब चाइना से ये सवाल किया गया तो चाइना ने ये कहा कि चाइना स्टेप्स अप मॉनिटरिंग ऑफ इमर्जिंग रेस्पिरेटरी डिजीज, यानी ये रॉयटर्स की मैं आपको हेडलाइन बता रही हूँ कि चाइना जो है वो मॉनिटरिंग कर रहा है, और उसने मॉनिटर करने के जितने भी पैरामीटर्स हैं वो उसको अब उसमें अपने पूरा रडार जो है वो लगा दिया है, और कहा यह जा रहा है कि कोई ऐसी डिजीज़ है, HMVP इसको बोला जा रहा है, और ये निमोनिया और फ्लू के दरमियान की चीज़ है। यानी वैसे ही जैसे पहले फ्लू हुआ था उसी टाइप का ये कहा जा रहा है कि कोई वायरस है जो कि ब्रेक हुआ है वहाँ पर। वहाँ के हॉस्पिटल्स में लाइनें लगी हुई हैं, उनके टेस्ट हो रहे हैं लोगों के, उनको मेडिसिन दी जा रही हैं, दवाइयाँ दी जा रही हैं, ये खबरें आ रही हैं। और फिर जो चाइना में डिजीज़ कंट्रोल करने वाली अथॉरिटी है उसने ये कहा है, जो कि रॉयटर्स बता रहा है ऑन फ्राइडे, कि वो पायलट कर रहे हैं, ये एक पायलट है टू मॉनिटर सिस्टम फॉर नमोनिया ऑफ अननोन origin which cases of some disease expected to rise through the winter। कि उनको खदशा है, ये शक है चाइना को कि विंटर्स के दौरान कोई ऐसी बीमारी वो इमर्ज कर सकती है, तो इसके लिए वो आप कह सकते हैं कि पायलट कर रहे हैं कि लोगों को लाइनों में लगाकर और उनके टेस्ट किए जा रहे हैं। दिस इज़ अनबिलीवेबल। कोई इस तरह का पायलट कर सकता है कि लोगों की लाइनें लगी हुई हैं चाइनीज़ लोगों की हॉस्पिटल्स में, और उनके मॉनिटर सिर्फ करने के लिए? ये पायलट तो होता है ना कि कुछ नहीं हुआ लेकिन आप फेक कर रहे हैं। तो ये चाइना, तो मैं ये आपको बता दूं कि ये दूसरी तरह का फेक करता है चाइना। इससे पहले जब 5 years बैक चाइना में ये हुआ था, स्टार्ट हुआ था वहाँ से, तो उस वक्त भी नहीं बताया था। सब ये कह रहे थे लेकिन कोई, और ऑब्वियसली कौन मानता, और चाइना तो कभी भी नहीं मानेगा कि ये उधर से, वो अभी अपने पहले वाले को नहीं मानता। अच्छा, अब देखें, ये तो अपनी जगह पर कि ये मैंने आपको डिटेल्स बताई किस किस्म की बीमारी की बात की जा रही है, कि ये आफ्टर 5 years जब कोविड ख़त्म हो गया, 5 साल गुजर गए, तो अब एक और ऐसे वायरस की बात की जा रही है। उसके अंदर ये सिर्फ इतनी सादा सी बात नहीं है, सिर्फ ये एंगल नहीं है, क्योंकि आप इसको क्या कहना चाहिए कि ये एक हादसाती तौर पर है, कुदरती तौर पर है, एक्सीडेंटली है, इंसिडेंटली है, कि पहले भी जब चाइना के अंदर ये वाली बीमारी आई थी और फिर पूरी दुनिया में पैंडेमिक फैली थी, तो उस वक्त भी डोनाल्ड ट्रंप का एरा था, और अब भी, क्योंकि ट्रंप 20 जनवरी को ओथ ले रहे हैं, तो उससे पहले ही खबर आ रही है कि चाइना में अब एक और बीमारी फैलने जा रही है। और ये कोई मतलब बाई चांस हो रहा है? तो देखें, इसके अंदर ये भी कहा जाता रहा है
कि उस वक्त जब हुआ था तो ट्रंप को जो है वो उसको भी फेल करने के लिए, लेकिन खास तौर पर इस वक्त ये बात कही जा रही है कि क्योंकि अब ट्रंप आ रहे हैं तो ट्रंप को तो फलते फूलते शी किसी भी सूरत देखना नहीं चाहते, तो ये ट्रंप के खिलाफ है और ये ट्रंप को फेल करने के लिए किया जा रहा है कि वो कामयाब ना हो। आई हैव नो आइडिया, मैं नहीं समझती कि कोई भी बीमारी या कुछ भी ऐसा इतनी बड़ी चीज़ जिसको हम कहें कि पूरी दुनिया की कोई बीमारी बन जाए वो किसी को फेल करने के लिए ऐसा की जा सकती है, लेकिन दुनिया में बहुत कुछ होता है। एनीवेज अभी हम ये मेरा ख्याल है कबलज वक्त है, हम ऐसी कोई बात कर नहीं सकते, लेकिन ये तो बात अपनी जगह पर है कि ट्रंप के इरा में ही में एक बार फिर ये वाली अब खबर स्टार्ट हो गई है। तो मेरा ख्याल है उनके तो ट्रंप तो परेशान हो गए होंगे कि ये क्या हो रहा है। देखिए मैं समझती हूँ कि जो कुछ बड़े कंट्रीज इससे बहुत ज़्यादा लास्ट टाइम इफेक्ट हुए थे उसमें अमेरिका एक बड़ा कंट्री था, तो अमेरिका को सबसे पहले तो अपने जो पैरामीटर्स है उठा लेने चाहिए और फ़्लाइट्स चाइना की बंद कर देनी चाहिए। अगर ऐसी कोई सिचुएशन है तो उन फौरी तौर पर यहाँ से चेक करना चाहिए कि क्या ऐसा है। और क्योंकि लास्ट टाइम अमेरिका में इतना ज़्यादा इसीलिए फैला था कोविड कि धड़ाधड़ चाइनीज़ फ़्लाइट्स जो हैं वो अमेरिका आ रही थी और कोई उनको रोकने वाला नहीं था क्योंकि उनको किया ही नहीं गया था। तो अब मेरा ख्याल है वो सबक पकड़ेंगे उस बात से। एनीवेज फिर जो चंद और बड़े स्पेन में बहुत ज़्यादा, यूरोप में बहुत ज़्यादा, पहले इंडिया में बहुत ज़्यादा गया था इसका, तो ये बात भी होने लग पड़ी कि चाइना ने जानबूझ के अपने मुखालिफ कंट्रीज़ के लिए, अपने दुश्मन कंट्रीज़ के लिए कुछ ऐसा छोड़ा है। तो एनीवेज मेरा ख्याल है कि तमाम जो कंट्रीज़ हैं वो अब इसके लिए तैयार हो रहे होंगे। अब इसके ऊपर जो हु है, ठीक है, जो हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है दुनिया की, उसने चाइना को अभी ही कुछ दिन पहले अर्ज किया था कि आप शेयर कोविड ओरिजिन्स डेटा। 5 साल हो गए हैं तो आप ऐसा करें कि अब उस डेटा को शेयर करें, लेकिन उनकी तरफ से शेयर जो है वो नहीं किया गया था। और अब एनीवेज मुझे लगता है कि ज़्यादा उनको उससे कहा जाएगा कि भाई अब तो आपकी तरफ से ये वाली खबरें आ रही हैं तो ऐसा करें कि अब आप बता ही दें। अच्छा देखें, जो हम ट्रंप की बात कर रहे हैं ना, ये बात जैसा मैंने कहा इतनी सादा नहीं है, तो इसमें ये भी हुआ है अब कि अमेरिका के अंदर एक हमला नहीं हुआ, वो जो हम बात कर रहे हैं ना कि और न्यू ऑरलियंस में वो हुआ है, उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो लास वेगस में ट्रंप होटल के बाहर एलॉन मस्क साइबर ट्रक खड़ा था वहाँ पर एलॉन मस्क का, और वो उसके अंदर भी आग लग गई और कहा गया कि वो भी एक हमला था, उसके अंदर भी कोई बम शम थे वगैरह वगैरह इस तरह की। उसके बाद क्या हुआ है, उसके बाद 2 और हादसात हुए हैं बहुत बड़े, और वो ये हुआ है कि एक तो न्यू कैरोलिना में एक ट्रक का पता चला, जो बहुत बड़ा ट्रक होता है जिसको कि वहाँ पर वीगो डाला बोलते हैं, तो यहाँ पर उसको ट्रक बोला जाता है, बहुत बड़ा ट्रक होता है। खैर वीगो डाले से भी बहुत बड़ा ट्रक होता है, लेकिन वो जो है उसके अंदर पता ये चला कि वो हाईवे पे जा रहा है और उसके अंदर ऐसा मटेरियल है और बंदे भी हैं और वो बम से उड़ा भी सकते हैं उसको। हाई अलर्ट हो गया, तमाम ट्रैफिक ब्लॉक कर दी गई और उस हाईवे की, और फिर उसको जो है वो रोकने की कोशिश की गई। फिर उसके बाद फिर ये खबर ये आई कि उसके अंदर से नहीं इस तरह के कोई बम वगैरह बरामद हुए, लेकिन एक डिवाइस मिली है। मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन भी प्रेस कर ले ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।